हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्लेटलेट्स कंपोनेंट है ब्लड का। इसमें हमने आरबीसीज पढ़ लिया, प्लाज्मा पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसीज पढ़ लिया। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्लेटलेट्स, जो कि एक कंपोनेंट है ब्लड का। ओके, चलो शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, जब भी थ्रोम्बोसाइट्स वर्ड बोला जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है प्लेटलेट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर हम प्लेटलेट्स के नंबर की बात करें कि प्लेटलेट्स का नंबर कितना होता है, ठीक है, अगर आप नंबर की बात करोगे कि कितना आपका प्लेटलेट्स का नंबर होता है, तो यहाँ पे 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड के अंदर 1.5 से लेकर 3.5 लाख तक आपका प्लेटलेट्स का नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर ये नंबर घट जाए, अगर ये नंबर कम हो जाए, अगर ये नंबर जो है इससे कम हो जाए, तो आप इसको बोलते हो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जब आपका नंबर 1.5 लाख से कम हो जाता है, आप उस सिचुएशन में इस टर्म को बोलते हो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब आपका प्लेटलेट्स का नंबर डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? फॉर्मेशन बनती कहाँ पर है? ये फॉर्मेशन होती है इनकी बोन मैरो में। बोन मैरो में आपकी प्लेटलेट्स बनती हैं। एज यूजुअल डेड कहाँ पर होंगी? डेड होंगी स्प्लीन में। ठीक है, प्लेटलेट्स आपकी डेड स्प्लीन में हो जाती हैं। इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, या आप इनको ई न्यूक्लिएट भी बोल सकते हो, ई न्यूक्लिएट। गॉट इट? फॉर्मेशन समझ में आई कहाँ पर होती है। अब आपको एक टर्म और समझनी है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड, जिस प्रोसेस से आपकी प्लेटलेट्स बनती हैं उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। ये एक प्रोसेस है बच्चे, जिसमें आप फॉर्मेशन करते हो प्लेटलेट्स की। ठीक है, थ्रोम्बोपोइसिस। अब इसके फंक्शन की अगर हम बात करें, आपकी प्लेटलेट्स करती क्या है? फंक्शन की सबसे मेनली आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्लोटिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा, वो पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है कि जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वही ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग का काम आपका थ्रोम्बोसाइट्स ही करती हैं, प्लेटलेट्स ही करती हैं। ठीक है, ये प्लेटलेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके ब्लड क्लोट के लिए। मान लो कहीं पे इंजरी हो जाती है, कहीं पे कट लग जाता है, उस टाइम पे आपकी प्लेटलेट्स वहाँ पर पहुँचेंगी और वहाँ पर जाके ये ब्लड क्लोट करना शुरू कर देती है वाया फाइब्रिन। ठीक है, फाइबर्स वहाँ पर, बहुत सारे फाइबर्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लोट बनता है। क्लोट बनने की वजह से आपका जो खून है बाहर निकलना बंद हो जाता है वाया प्लेटलेट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स, अगर आप कॉमन बीमारी की बात करें तो आपने डेंगू सुना होगा बच्चे। डेंगू में एकदम से आपकी प्लेटलेट्स डाउन जाती हैं। ये एकदम से 35 से लेके 50 के तक पहुंच जाती हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये होता है कि जो आपका डेंगू है उसका एंटीजन क्या करता है, आपके आरबीसीज को फाड़ देता है। आरबीसीज फटेंगी, उसके बाद वो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू करता है। इंटरनल ब्लीडिंग जैसे ही शुरू होगी तो ये आपकी जो प्लेटलेट्स है वहाँ पे उस इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक्टिवेट हो जाती है और सारी वहाँ पे जाके काम करना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से आपकी प्लेटलेट्स का नंबर डेंगू के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर 35 से कम आ जाती है तो वो क्रिटिकल सिचुएशन होती है किसी भी पेशेंट के लिए। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स करती क्या है, किस बीमारी में ये कम हो जाती है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये है, जल्दी से इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। समझ में आई आपको ये? चलो अब मैं आपको इसको रिपीट करता हूँ। क्या हमने अभी तक पढ़ा, क्या आपने सीखा इस लेक्चर में? प्लेटलेट्स कंपोनेंट है ब्लड का, इसका दूसरा नाम
थ्रोम्बोसाइट्स हम बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर कितना होता है? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। अगर ये लो हो जाती हैं आपकी प्लेटलेट्स, उनको आप बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और अगर हाई हो जाती हैं उसको आप बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। गॉट इट। फॉर्मेशन होगी बोन मैरो में, डेड हो जाती है स्प्लीन में। नो न्यूक्लियस, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, ई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती हैं इनकी। थ्रोम्बोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस। ये प्रोसेस होती है जिसको आप थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हो। जैसे हमने ऑलरेडी 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं सच, हमने ब्लड का पढ़ा, हेमोपोइसिस, आरबीसीस का पढ़ा, एरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसीस का पढ़ा, ल्यूकोपोइसिस। ऐसे ही आपका थ्रोम्बोसाइट का पढ़ेंगे तो थ्रोम्बोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। फंक्शन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। इंजरी हो जाएगी कहीं पे तो वहाँ पर ये ब्लड क्लोट करने में हेल्प करती हैं वाया फाइबर्स। बहुत सारे फाइबर्स आते हैं, वहाँ से इसको ब्लड क्लोट किया जाता है। डेंगू में आपकी सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, ठीक है, 35 to 50 के एकदम से डाउन मारती है वो, जिसकी वजह से पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में जाता है, उसकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का नंबर और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी बच्चे। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लोटिंग फैक्टर जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, इस ब्लड क्लोटिंग को ही हम अगला टॉपिक लेंगे और इसको पढ़ेंगे कि ब्लड क्लोट में क्या करना होता है, कैसे ब्लड क्लोट होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।